श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वो अमावस्या आ रही है जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो। जी हाँ दोस्तों, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या आ रही है जो कि दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 के दिन पड़ रही है। और दोस्तों ये वो अमावस्या होती है जो कि शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ती है। और इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला जो उपाय है दोस्तों, ये सभी लोग करते हैं। और इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सभी लोग साल भर वेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इन शारदीय नवरात्रों के पहले जो अमावस्या पड़ती है, वो भी पितृपक्ष की अमावस्या, भाई उसी दिन जो है इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को यहाँ पर हमें करना होता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इस पितृपक्ष की अमावस्या को या सर्वपितृ अमावस्या को आप लोगों को इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कैसे करना है। मतलब कि 2 अक्टूबर के दिन जिस दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो उपाय है ये आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को दूर कर सकता है। भले ही आप पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए कोई कार्य ना कर पाए हो, कुछ भी ना कर पाए हो, श्राद्ध ना कर पाए हो, उन्हें जल ना दे पाए हो, उन्हें भोजन ना करा पाए हो, तो भाई आप लोग मात्र क्या करना कि इस पितृपक्ष की जो अमावस्या पड़ने वाली है 2 अक्टूबर 2024 के दिन, इस दिन मात्र एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोग कर लेना। पंडित जी ने इस उपाय को बताया हुआ है और ये उपाय सभी लोग हर साल करते हैं और इस उपाय को करने से जो है बहुत सारे लोगों को हर साल फल मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग इस उपाय को पहले भी कर चुके हैं तो भी आप लोग इस उपाय को डबल से कर सकते हो, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। ये वो उपाय है जिस उपाय को करने में आपको भगवान से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपके जो पितर होंगे, पूर्वज होंगे, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे और आपके ऊपर भी जो है वो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे इस एक चावल की कटोरी के वाले उपाय को करने के बाद। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आपको इस पितृपक्ष अमावस्या के दिन कैसे करना है। दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हो कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है आपके पितृ इस धरती से जा रहे होते हैं, इसलिए दोस्तों उनको प्रसन्न करके ही आप लोगों को भेजना है ताकि वो आपके जीवन में खुशियां देकर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखो ये वाला जो उपाय है विशेष रूप से घर की जो बड़ी माता बहन होती है, उन बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन को करना है, सबको नहीं करना है। एक जो परिवार होता है उस परिवार में से जो एक सदस्य होता है, मतलब एक जो मुख्य बड़ा सदस्य होता है माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को करने का एक समय है, वो समय भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए 2 अक्टूबर 2024 के दिन क्या पड़ रही है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या या इस पितृपक्ष की अमावस्या जो कि शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ती है ना। तो भाई इसी अमावस्या के दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये उपाय करना है, वो भी कब करना है, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में होगा, ऐसे हर कभी नहीं होगा। ठीक है, वो भी शाम के समय का भी अगर हम आप लोगों को समय बता दें तो शाम के 6 बजे से लेकर आपका उपाय करने का समय शुरू हो जाता है। और इसमें आपके लिए कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि भाई 7 बजे तक कर सकते हो या रात 8 बजे तक कर सकते हो, पर उपाय कर रहे हो तो भाई नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। इस वजह से जो है आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस उपाय को करना शुरू कर देना। ठीक है, देखो ये वाला जो उपाय है ये पितृपक्ष की अमावस्या की रात्रि से शुरू हो जाएगा और जो शारदीय नवरात्रि की एकम लग जाएगी, मतलब पहला दिन होगा जब सुबह का समय होगा, उस समय पर जो है ये उपाय हमारा पूरा होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस उपाय का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि अपना जो उपाय है ये शाम के समय करना है। ठीक है, या तो रात्रि के समय भी कर सकते हो। देखो मौका आपको एक बार मिलता है साल में, तो अगर आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में ना भी कर पाओ तो फिर आप लोग रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना ये वाला उपाय कर लेना। ठीक है, मतलब पितृपक्ष की जो अमावस्या होगी 2 अक्टूबर के दिन की, उस दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना उपाय शुरू कर देना। बाकी 6, 7, 8 बजे तक कर सकते हो तो और अच्छी बात है ना। बाकी कुछ लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो आने में देरी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए बात कही गई है कि अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो 8, 9, 10, 11 बजे तक भी आप लोग जो है अपने इस उपाय को करना शुरू कर सकते हो, है ना। तो देखो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को ये हम बताते हैं कि ये वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। ये उपाय को करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम कोई बाहर का उपाय बताते हैं तो आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि अब हम बाहर जाकर ये उपाय कैसे करेंगे, पर ये वाला उपाय आपके ही घर पर होगा, है ना।
तो भाई ध्यान से सुनिए कैसे करना है इस वाले उपाय को। देखो, एक चावल की कटोरी, आप लोग नाम में समझ गए होंगे कि इस उपाय में हमें एक चावल की कटोरी लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक कटोरी ले लो। कटोरी अगर आपके पास नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा जो आपके पास कटोरी हो आपके घर के रसोई घर में, वो एक मीडियम साइज़ की छोटी वाली जो कटोरी होती है वो लेकर आ जाओ, ठीक है? वो कटोरी के अंदर आप लोग चावल भर लो। कितना चावल भरोगे? फुल चावल भर लोगे, ठीक है? आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हो वो चावल आप लोग भर लेना। उन चावलों को आपको कोई छाँटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चावल है वैसे के वैसे अपनी कटोरी के अंदर भर लेना। बस जो चावल है वो फुल भर लेना अपनी कटोरी के अंदर, है ना? जैसे ही आप लोग अपने जो चावल हैं वो कटोरी के अंदर फुल भर लेते हो, उसके बाद में दोस्तों अब जो आपका अगला काम आता है वो ये आता है कि आपको कपूर का टुकड़ा चाहिए पड़ेगा, क्योंकि इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों-बीच में, मतलब चावल के ऊपर हमें क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा रखना है। अब देखो यहाँ पर कपूर 2 तरह का आता है। पहला कपूर तो वो आता है जो कि गोली के रूप में होता है, मतलब वो गोली वाला कपूर होता है ना, जो कि गोल-गोल होता है, जिसकी गोलियां होती हैं कपूर की। और एक वो कपूर होता है जो कि टुकड़ों के रूप में होता है ना। तो भाई आपको जो कपूर मिल जाए, चाहे आपको गोली वाला कपूर मिल जाए तो भी ले सकते हो, चाहे आपको वो टुकड़े वाला कपूर मिल जाए तो भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप कपूर ले रहे हो वो असली होना चाहिए, क्योंकि कपूर भी आजकल बहुत तरह का जो है मिलावटी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जहां से भी कपूर लाओ उससे बोलना भले ही महंगा दे पर असली वाला कपूर दे, है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को असली वाला कपूर लाना है, चाहे मतलब गोली वाला कपूर लाओ चाहे टुकड़े वाला कपूर लाओ, ठीक है? तो कोई सा भी कपूर लाना है आप लोगों को। और करना क्या है, देखो, कपूर का अगर टुकड़ा ले रहे हो तो एक बड़ा सा टुकड़ा लेना और उस बड़े से कपूर के टुकड़े को अपनी इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। कहां पर रखना है? चावल के ऊपर रखना है, चावल के अंदर दबा कर नहीं रखना है। जो आपने चावल की कटोरी भर ली, चावल आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो बस उसी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में अपने कपूर का टुकड़ा रख दो, है ना? अब अगर आपके पास गोलियां हैं, और गोलियां छोटे रूप में होती हैं वैसे भी, तो भाई आप लोग अगर गोलियां रख रहे हो तो कम से कम 2-3 गोली जो है आप अपने उस कटोरी के अंदर रख देना, वो भी बीचों बीच में, है ना? क्योंकि अगर एक गोली रखोगे तो वो हो सकता है कि भाई आपकी कम पड़ जाए, तो इसलिए अपनी 2-3 जो है कपूर की गोलियां ले लेना। अगर गोली के रूप में वाला जो कपूर है वो ले रहे हो तो अपनी जो है कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में चावल की कटोरी के ऊपर रख देना, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग अपना कपूर का जो टुकड़ा है उसे चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देते हो, इसके बाद में आप लोगों को अपनी इस चावल की कटोरी को उठाना है और 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन पितृपक्ष अमावस्या है या सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है, ठीक है, इस दिन आप लोगों को अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़कर इस कटोरी को लेना है और लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। कहां पर आना है? मेन गेट पर आना है, ठीक है? देखो, जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग होगा जहां से वो अंदर बाहर जाते हैं, पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टीज में रहते हैं वो लोग अपने उस मेन गेट को माने जिस मेन गेट से वो अंदर बाहर जाते हैं, या जहां तक उनका किराए का घर है या जहां तक उनका मल्टीज का घर है, ठीक है, उनको वो मेन गेट मानना है अपना, है ना? तो भाई अपनी इस कटोरी को लेकर अपने मेन गेट पर पहुंच जाना और मेन गेट पर जो है आप लोगों को बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है, ठीक है? या अगर आपके मतलब घर के जो मेन गेट है उस मेन गेट के आसपास बाउंड्री बनी हुई है तो आप उस बाउंड्री के ऊपर भी इस कटोरी को रख सकते हो। बस ध्यान देना कि इस कटोरी को थोड़ा आपको बाहर की साइड करके रखना है, अंदर की साइड करके नहीं रखना है। जब आप ये चावल की कटोरी रखोगे तो थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है ना। एक ही चावल की कटोरी लेना है आप लोगों को और एक ही कपूर का टुकड़ा जो है उस चावल के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है, ठीक है? अब आपको मुख्य द्वार के किस तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है या राइट हैंड साइड रखना है? तो अंदर से जब आप लोग देख रहे हो बाहर की तरफ, तो आपका जो राइट हैंड पड़े, मतलब सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की जो भी मतलब बाउंड्री हो या जो भी आपकी जगह हो बाहर करके थोड़ा सा, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को इस चावल की कटोरी को रख देना है। चावल की कटोरी को जैसे ही आप लोग रख देते हो अपने मेन गेट पर, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस चावल की कटोरी को हमें सुरक्षित रखना है, वो भी अमावस्या की पूरी रात भर। तो इसलिए आप लोग कुछ ऐसी जगह पर इस चावल की कटोरी को रखना जहां पर कोई बिल्ली वगैरह आ सके, या जहां पर कोई भी जो मतलब जीव होते हैं, जंतु होते हैं, भाई वो आपकी इस चावल की कटोरी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर नुकसान पहुंचा दिया तो फिर आप लोग उपाय पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चावल की कटोरी आपके मेन गेट पर पूरी रात भर रखी रहेगी उपाय को पूरा करने के लिए, ठीक है? तो भाई आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपनी चावल की कटोरी को अपने मेन गेट पर रख देना है, वो भी अंदर से देखने पर कि भाई आपका राइट हैंड साइड कौन सा है, तो राइट हैंड साइड की जो भी आपकी बाउंड्री वगैरह हो, जो भी जगह हो, वहां पर आपको इस चावल की कटोरी को रख देना है ना? उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहो तो इसके आसपास कुछ ईंटें वगैरह लगा सकते हो या कुछ ढक कर रख सकते हो, ताकि ये चावल की कटोरी जो है किसी के भी मुंह ना लगे, क्योंकि बिल्ली वगैरह तो घूमती रहती हैं, वो आपकी चावल की कटोरी को नुकसान पक्का पहुंचा सकती हैं, ठीक है? गाय वगैरह भी होती है, तो भाई उनसे बचाने के लिए आप कुछ ईंटें वगैरह साइड में लगा सकते हो या कुछ ढक कर उसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है? तो आपकी चावल की कटोरी सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर आधा उपाय पूरा हो जाता है। ये जो काम हमने आपको करने के लिए बताया, ये 2 अक्टूबर के दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेना। वैसे तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में करना है, पर अगर आप लोग लेट हो जाओ
तो भाई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पर 12 बजे से पहले पहले कभी भी इस कटोरी को अपने मेन गेट पर रख देना। अब दोस्तों उसके बाद आपके जो भी बाकी के बचे हुए काम है आप उनको पूरा कर लीजिए, ठीक है। रात्रि में अब आपको सोना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो भी आप अपने काम करना चाहें इस उपाय को करने के बाद वो सारे आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 अक्टूबर के दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, चावल की कटोरी के अंदर कपूर रखकर इसे अपने मेन गेट पर रख देना है, ठीक है। पर बाहर की साइड करके रखना, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों पूरी रात भर आप इसे रखे रहने दो, छूना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। और अगले दिन मतलब जिस दिन जो शारदीय नवरात्रि होंगी, शारदीय नवरात्रि का एकम लग जाएगा, मतलब शारदीय नवरात्रि अगले दिन से शुरू हो जाएंगी। तो शारदीय नवरात्रि की सुबह सुबह आप लोगों को जल्दी उठना है। जिस मतलब माता बहन ने इस उपाय को रात्रि में शुरू किया था वही माता बहन इस उपाय को सुबह पूरा करेगी, है ना। तो भाई अगले दिन पितृपक्ष अमावस्या के अगले दिन शारदीय नवरात्रि की एकम लग जाएगी। तो भाई सुबह सुबह जल्दी उठना, उठकर स्नान करना। स्नान करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के सारे कामों से निवृत्त होकर आपको अपने साथ में एक माचिस लेना है। क्या लेना है? माचिस। अपने घर की जो माचिस होगी वो माचिस लेना है और उस माचिस को लेकर सीधा आप लोगों को आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर, जहां पर आपने इस चावल की कटोरी को रखा हुआ है, ठीक है। देखो सुबह सुबह सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, जब शारदीय नवरात्रि लग जाएंगे सुबह सुबह, तो भाई आपको इस उपाय को अपना पूरा करना है। तो अपने घर से शुद्ध होकर स्नान करके अपने सभी कामों से निवृत्त होकर अपने घर से एक माचिस लेकर सीधा अपने घर के मेन गेट पर आ जाना, जहां पर आपने इस कटोरी को रखा हुआ है ना। कटोरी को आपने जहां पर रखा हुआ है उस कटोरी के ऊपर आपने जो कपूर रखा हुआ, अगर ऊपर से कुछ ढका हुआ है तो अब उसे हटा देना। साइड में ईंटें वगैरह कुछ रखी हुई हैं सुरक्षित रखने के लिए, तो अब उनको हटा देना, ठीक है। अब हटाने के बाद दोस्तों अभी आपको इस कटोरी को छूना नहीं है। पहले आप लोग क्या करना है कि भाई जो आपने इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है या कपूर की गोलियां रखी हुई हैं, सबसे पहले अपनी माचिस को जलाना और इस चावल के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा है इसको जला देना, ठीक है। अभी छूना नहीं है, जब तक ये कपूर का टुकड़ा आप लोग ना जला दो जब तक इस कटोरी को छूना नहीं है। सबसे पहला काम माचिस जलाकर इस कपूर के टुकड़े को जला देना है, ठीक है। जब तक कपूर का टुकड़ा जलता है जब तक भी आप लोगों को इस कटोरी को अपने हाथ में नहीं उठाना है। कपूर का टुकड़ा जलने दो, जलते जलते आप लोग उसे देखते रहो। वो जब जल जाए, अपने आप पूरा जब जल जाए, अपने आप बुझ जाए, मतलब ठंडा हो जाए, वो कपूर का टुकड़ा अपने आप बुझ जाए, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को सीधे हाथ की हथेली में उठाना है, ठीक है। सीधे हाथ की हथेली में इस चावल की कटोरी को उठाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस चावल की कटोरी को लेकर अपने घर से बाहर निकलना है। कहां पर निकलना है? अपने घर से बाहर निकलना है और किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है, ऐसे पेड़ के नीचे जाना है जहां पर जो पक्षी होते हैं दाना चुगने के लिए आते हैं। क्या आते हैं? दाना चुगने के लिए, क्योंकि चिड़िया वगैरह होती हैं तो भाई वो चावल वगैरह चुगती हैं, दाने वगैरह चुगती हैं, आप सभी लोग जानते ही हो। तो भाई किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है आप लोगों को जहां पर चिड़िया वगैरह आती हैं, और वहां पर जाकर उसी पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे आप लोगों को ये चावल के जो दाने हैं आपकी कटोरी के अंदर बचे हुए हैं, क्योंकि कपूर का टुकड़ा तो हमने जला दिया है, कपूर का टुकड़ा जल भी गया है, बचे हुए हैं चावल। तो भाई इस चावल की कटोरी को लेकर चावल आप लोगों को किसी भी वृक्ष के नीचे डालकर आ जाना है जहां पर जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग ले। कटोरी अपने साथ वापस लेकर आ जाना है, कटोरी को वहां पर छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है अपने ये जो चावल के दाने हैं वो वृक्ष के नीचे डाल देते हो पक्षियों के लिए, वहीं थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना, भगवान शिव जी से कुछ निवेदन कर लेना, अपने लिए भगवान से कुछ मांग लेना, अपने लिए पितरों से कुछ प्रार्थना कर लेना। बस यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये पूरा हो जाता है। कहां पर हो जाता है? जब आप अपने चावल को जो है किसी भी वृक्ष के नीचे डाल सकते हो, है ना। जब डाल देते हो तो आपको उपाय पूरा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न ये करेंगे, क्या हम इन चावल के दानों को अपनी छत पर नहीं डाल सकते? क्या हमारे घर के अंदर अगर मतलब किसी चीज का पेड़ है वहां पर पक्षी आते हैं तो क्या हम वहां पर नहीं डाल सकते? देखो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये जो चावल के दाने हैं ये पक्षी जो हैं वो चुगने चाहिए, है ना। तो मुख्य रूप से तो वैसा पंडित जी ने बोला हुआ है कि इसे आप किसी पेड़ के नीचे ही डालो। अगर आपके घर के अंदर भी पेड़ है तो भाई आप लोग वहां पर भी डाल सकते हो, है ना। पर अगर आपके घर के बाहर पेड़ है तो भाई बाहर ज्यादा मुख्य रूप से आप लोग डालना। और अगर आप लोगों के घर के आसपास पेड़ ही नहीं है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई हम तो छत पर डाल सकते हैं क्योंकि छत पर हमारे पक्षी आते हैं, तो फिर आप लोग वो कर सकते हो। पर मुख्य रूप से आपको बाहर जाकर किसी वृक्ष के नीचे जाकर ही इस चावल के दानों को डालकर आना है जहां पर जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग लें। बस उसके बाद ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शारदीय नवरात्रि के पहले जो पितृपक्ष या सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है। इस उपाय का नाम एक चावल की कटोरी वाला उपाय भी है और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय भी है। बाकी दोस्तों ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।